नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अजरावत। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी ही दो बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा एक शख्स। ये खबर आपको झकझोर देगी और आप परेशान हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि किस तरह से एक पिता जो है वो हैवान बन गया। ये मामला दरअसल गंग्याल का है और आपको बता दें, गंग्याल पुलिस थाने में दो बेटियों ने ये आरोप जो हैं, ये संगीन आरोप अपने पिता पर लगाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनकी मां के देहांत के बाद उनका जो पिता है, उस पिता ने बारी बारी दोनों बेटियों के साथ शारीरिक शोषण किया, उनके साथ दुष्कर्म करता रहा। और पुलिस के पास जो शिकायत की गई है दोनों बेटियों द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि 2014 में उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद दोनों बेटियां घर में अकेली होती थीं और फिर उसके बाद पिता ने बेटी, जो बड़ी बेटी है, पहले उसको अपनी हवस का शिकार बनाया और कई सालों तक ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता रहा। बड़ी बेटी ने इस सब से तंग आकर वो चंडीगढ़ चली गई काम करने और उसके बाद पिता ने जो है छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। छोटी बेटी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास ये शिकायत की और अब पुलिस ने इस दरिंदे पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर संगीन आरोप उसी की बेटियों ने लगाए हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि दोनों बेटियों की मेडिकल जो है वो भी करवा लिया गया है और आगे की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जिस पिता ने बेटियों को जन्म दिया, जिन बेटियों को जन्म दिया, उन्हीं के साथ इस तरह से दरिंदगी पर उतर आया, ये कोई हैवान से कम नहीं होगा। हालांकि मामला पुलिस इसकी जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है और भी कई सारी चीज़ें जो है पुलिस इसमें पूछताछ जो है वो कर रही है। आपको बता दें कि इस शिकायत के दौरान जो है, जो छोटी बेटी थी, उसने जब ये शिकायत की तो फिर उसकी जो बड़ी बहन है, जो जिसको पहले उसने अपनी हवस का शिकार बनाया पिता ने, वो भी चंडीगढ़ से वापस आ गई और उसने भी पुलिस के सामने जो है, पुलिस को जो है ये अपने बयान दर्ज करवाए हैं। और उसने भी कहा है कि जो हमारा पिता है, हमारी माता के देहांत के बाद वो पिता हमारे साथ दुष्कर्म करता था। इवन कि उन बेटियों को वो शराब पिलाकर, कई बार उनको ज़बरन शराब पिला देता था और फिर उनके साथ अपनी जो हवस जो है वो निकालता था, हवस का शिकार उन्हें जो है वो बनाता था। और ऐसे लोग जो हैं, हमारे समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों को तार तार करने वाला मामला है। हैवानियत इस कद्र है कि जिन बेटियों को जन्म दिया उनके साथ ही दुष्कर्म करता रहा और कई सालों तक उनका शोषण करता रहा, शारीरिक शोषण करता रहा, बेटियों के साथ ही बलात्कार करता रहा। एक ऐसा दरिंदा व्यक्ति, दरिंदा पिता, जो ये नहीं समझ पाया कि ये उसी की बेटियां हैं। पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद बेटियां अकेली होती थी और उन्हीं को फिर उसने अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से छोटी बेटी ने हिम्मत जुटाई और फिर वो पुलिस के पास पहुंची और उसने वहां पर पहुंचकर सारा मामला पुलिस के सामने बयां किया। और पुलिस ने जब जो आरोपी है, जो पिता है, उसको जब पता चला कि इस तरह से जो उसकी बेटी है उसने शिकायत कर दी है, बेटियां अब पुलिस के पास पहुंच गई हैं, उसकी जो दरिंदगी की हरकतें हैं उसके बारे में पुलिस को बता दिया गया है, तो वो पहले भूमिगत हो गया था, वो फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और बेटियों का मेडिकल जांच जो है वो की जा रही है, करवा ली गई है। अभी भी जांच जो है वो करवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूरे प्रमुखता से जांच की जा रही है और जो भी मामले की छानबीन होगी वो बड़े पारदर्शी तरीके से की जाएगी। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो हैवान हैं, ऐसे हैवानों की कोई हमारे समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। और आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, आपका भी खून खौल रहा होगा कि कैसे एक पिता अपनी ही जिन बेटियों को जन्म दिया, उन्हीं बेटियों के साथ वो दुष्कर्म करता रहा सालों तक। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.